फायर एलिमेंट्स के जगह यदि वाटर एलिमेंट आ जाए तो क्या होगा? अग्नि के जगह यदि जल आ जाती है तो जल अग्नि को बुझा देती है। वास्तु में 5 एलिमेंट्स थ्योरी हैं। वास्तु के पीछे छिपा साइंस क्या कहता है? यदि आप 5 एलिमेंट्स थ्योरी और वास्तु के पीछे साइंस को समझ लेते हैं तो वास्तु को समझना और घर को संतुलित करना बहुत ही सरल हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सूरज शास्त्री और आप देख रहे हैं गुरु आश्रम। आज हम वास्तु के पीछे छिपे हुए साइंस और 5 एलिमेंट्स थ्योरी को समझने का प्रयास करेंगे। पंच तत्व का सिद्धांत, ये पंच तत्व हैं कौन कौन से? इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? जल तत्व। जल तत्व जिसे हम वाटर एलिमेंट कहते हैं। उसके बाद आता है एयर एलिमेंट, वायु तत्व। नेक्स्ट जो साइकिल ऑफ क्रिएशन है वो जल तत्व से प्रारंभ होती है, एयर एलिमेंट। उसके बाद फायर एलिमेंट अर्थात अग्नि तत्व। अग्नि के बाद आते हैं पृथ्वी तत्व अर्थात अर्थ एलिमेंट। उसके बाद स्पेस एलिमेंट, फिर वाटर एलिमेंट। ये 5 एलिमेंट्स थ्योरी है। यदि हम इस कंसेप्ट को और इस साइंस को समझ लें तो वास्तु में कहाँ क्या समस्या है इसको हम बहुत ही सरलता से पकड़ सकते हैं। सीधी सी बात है, यदि अग्नि की जगह फायर के जगह, फायर एलिमेंट्स की जगह वाटर एलिमेंट्स आ जाए, ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वाटर फायर को बुझाने का प्रयास करेगी। वाटर एलिमेंट्स यदि बहुत अधिक हुआ तो वो अग्नि को समाप्त कर देगी। अग्नि यदि वाटर एलिमेंट्स की जगह चले जाए, ऐसी स्थिति में क्या होगा? अंततः नुकसान अग्नि को ही होगा। अग्नि क्या है? अग्नि क्रिएशन को दिखलाता है। इसे यदि हम सरलता से समझते हैं, शुरुआत से समझते हैं, तो मान लिया जाए ये आपका घर है। सभी लोग अपना एक घर बनाते हैं और वो चाहते हैं कि हम शांतिपूर्वक और सुकून की जीवन लाइफ में आनंदपूर्वक रहें। परंतु जब हमारे घर के वास्तु के 5 एलिमेंट्स में इम्बैलेंस या असंतुलन हो जाता है, ऐसे स्थिति में तरह तरह की समस्या उत्पन्न होती है और हमारे जीवन में उथल पुथल सी हो जाती है। इसे ही हम समझने का प्रयास करेंगे। कोई भी घर हो, कोई भी बंगलो हो जिसका हमें वास्तु करना, सबसे पहले उसका हम केंद्र तय कर लें। केंद्र ये आपके आकार, लंबाई, चौड़ाई, इन सब पर निर्भर करता है कि केंद्र कहाँ होगा। हम एक किसी का केंद्र तय कर लेते हैं। हमें ये जानना होगा कि 5 एलिमेंट्स कंसेप्ट जो है, आखिर हम वाटर जोन या वाटर एलिमेंट या जल तत्व की जो बात करते हैं तो वो जल तत्व आखिर आता कहाँ तक है? कहाँ तक का क्षेत्र वाटर एलिमेंट के अंदर आता है, ये इम्पॉर्टेंट है। जब आप इसे समझ लेंगे तो आपके पास बहुत सरल हो जाएगा कि आप ये जान लें कि वाटर एलिमेंट कहाँ तक है। मान लिया जाए ये नॉर्थ दिशा है, ये पूर्व है, ये दक्षिण है और ये पश्चिम दिशा है। अभी इस घर के प्लान को छोड़ दें, मैं प्लान या नक्शे की बात नहीं कर रहा, मैं एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ। यदि आप एलिमेंट्स को भली भांति समझ लेते हैं तो आपको ये पकड़ में आ जाएगा कि कौन सा एलिमेंट हमारे घर का डिस्टर्ब है और कौन से एलिमेंट इसको बैलेंस कर सकता है। ये महत्वपूर्ण है। वाटर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट्स की यदि हम बात करते हैं तो नॉर्थ 0 डिग्री जो हमारा होता है, जिसे 360 भी बोलते हैं, 360 डिग्री, यदि दिशाएं सही हो तो वो केंद्र में आएगा। 360 जो होता है वाटर एलिमेंट, इसके पहले से शुरू होता है। ये होता है, इसका स्टार्टिंग होता है नॉर्थ वेस्ट से। मान के चलिए मैं एक उदाहरण ले लेता हूँ कि नॉर्थ वेस्ट से शुरू होता है और नॉर्थ ईस्ट तक का एरिया वाटर एलिमेंट के अंदर आता है। अर्थात आपके पास जो वाटर एलिमेंट का जो क्षेत्र है वो देखिए, मैं इसे थोड़ा सा स्केच कर देता हूँ। ये सारा, ये पूरा क्षेत्र वाटर जोन हो गया, वाटर एलिमेंट का जोन हो गया। अब वाटर एलिमेंट के जोन में आपको देखना है
कि वाटर एलिमेंट को डिस्टर्ब सबसे ज़्यादा कौन करेगा, हम इसकी भी बात करेंगे। उसके बाद आता है, हम देखते हैं कि एयर एलिमेंट्स के क्षेत्र कहाँ तक आते हैं। तो ये था हमारा नॉर्थ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक का जोन हमारा वाटर एलिमेंट है। उसके बाद हमारे पास आता है एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट हमारा ईस्ट साउथ ईस्ट तक का क्षेत्र, हमारा ESE तक का क्षेत्र हमारा ये आता है हमारा। मैं मान लेता हूँ, चलिए ये है हमारा, मैं एक सिंबल दे देता हूँ, ये हमारा एयर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, एयर वाटर, ये वाटर एलिमेंट, और यहाँ से यहाँ तक का आपका हो गया ये एयर एलिमेंट। उसके बाद फायर का जोन शुरू होता है, फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट्स के जो जोन होते हैं, इसका जो क्षेत्र आएगा वो दक्षिण दिशा तक में आता है। दक्षिण दिशा अर्थात दक्षिण दिशा के थोड़े बाद तक में भी आता है। तो हम इसे इस प्रकार से लेते हैं कि ये साउथ तक का जोन एक तरह से, चलिए मैं ये ले लेता हूँ, यहाँ तक का जोन, कि यहाँ से यहाँ तक का ये जो जोन है ये आपका फायर का क्षेत्र है, अर्थात ये अग्नि तत्व के अंदर ये क्षेत्र आएगा, फायर एलिमेंट्स। जब आप जोन या क्षेत्र को जान जाते हैं तो आपको स्वतः ये पता चलेगा कि हमारा असंतुलन किस जोन में है और किस एलिमेंट के कारण हो रहा है। ये हो गए हमारे फायर एलिमेंट। उसके बाद आते हैं अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट हमारा साउथ वेस्ट तक का एरिया मैं मान लेता हूँ, चलिए ये था आपका अर्थ एलिमेंट, ये यहाँ से यहाँ तक ये अर्थ एलिमेंट है, ये अर्थ एलिमेंट। उसके बाद स्पेस एलिमेंट, बाकी का एरिया स्पेस एलिमेंट में आ गया, ये आ गए आपके, चलिए ये आ गए आपके स्पेस एलिमेंट। मैं इसे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, तो ये है आपका, मैं इसमें लिख देता हूँ स्पेस, ये था आपका अर्थ या पृथ्वी तत्व, ये था आपका फायर या अग्नि। चलिए, ऐसे तो लोग मूल रूप से बात करते हैं ये अग्नि कौन है, ये वायु तो कौन है, ये जल कौन है। अब देखिए मूल कंसेप्ट पे जब आ गए, जब हम किसी घर को देखते हैं या किसी फॉर्मेशन को देखते हैं, किसी के घर को वास्तु जांच करते हैं, तो हम उसके एलिमेंट्स के अनुसार वर्क करते हैं कि एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, फायर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, इस एलिमेंट का जो रूल है, रूल कहता है कि ये एलिमेंट एक क्रिएशन में होते हैं, साइकिल ऑफ क्रिएशन। वो इस प्रकार से क्लॉकवाइज साइकिल ऑफ क्रिएशन चलता है, और आपके साइकिल ऑफ क्रिएशन में किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस होगा, किसी भी प्रकार का, मान लिया जाए वाटर एलिमेंट, जैसे ये चल रहा है यहाँ, लेकिन यहाँ से वाटर हुआ, एयर हुआ, चला, पता चला अग्नि है, यहाँ वाटर एलिमेंट आपने क्रिएट कर दिया। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि साइकिल ऑफ क्रिएशन क्या होगा, साइकिल ऑफ डिस्ट्रॉय में बदल जाता है। मतलब जो क्रिएशन चल रहा था, जो एनर्जी का एक साइकिल चल रहा था, बीच में आपने अग्नि की जगह वाटर क्रिएट कर दिया, तो ये क्या हुआ कि साइकिल ऑफ क्रिएशन को डिस्टर्ब कर दिया इसने, और यहीं से समस्या उत्पन्न हुई। अब मान लिया ये यहाँ से चला, अब साइकिल ऑफ क्रिएशन में एक चीज़ समझ लें, मैं एक उदाहरण के लिए लेता हूँ, इसे देखें, ये आप, चलिए मैं ये, हाँ ये आप देख लें, ये इसमें हमने लिख के रखा है जल तत्व, वाटर एलिमेंट, उसके बाद एयर एलिमेंट, वायु तत्व, उसके बाद है आपका फायर एलिमेंट, अग्नि तत्व, नेक्स्ट है अर्थ एलिमेंट, उसके बाद है आपका स्पेस एलिमेंट, और उसके बाद है वाटर एलिमेंट। ये कंसेप्ट फिजिक्स का है, ये कंसेप्ट साइंस है, और ये आयुर्वेद में भी ये कंसेप्ट है कि पंचभूत, पंच तत्व का सिद्धांत, कि हमारा शरीर, हमारा बॉडी, यहाँ तक कि संसार के प्रत्येक चीज इन्हीं पंच तत्वों के संयोग से बने हैं, और इन्हीं पंच तत्वों का असंतुलन शरीर को भी अस्वस्थ करता है, आपके घर की एनर्जी को भी अस्वस्थ करता है। चलिए मैं कंसेप्ट पर बहुत जाऊंगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, मैं थोड़ा शॉर्ट में दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये कंसेप्ट है वाटर एलिमेंट को समझिए। वाटर एलिमेंट क्या कहता है, आपके स्कोप को दिखलाता है। जल तत्व योर स्कोप,
योर अपॉर्चुनिटी, वो जल तत्व आपको देता है, जो स्कोप मिलेगा, जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो आप इमेजिन कर सकते हैं, इमेजिनेशन पावर, माइंड, सिचुएशन, इन सब चीज़ों को जल तत्व दिखलाता है। एयर तत्व की हम बात करते हैं तो सपोर्ट, कम्युनिकेशन, लोगों के साथ जुड़ना, फन और इंजॉयमेंट, कनेक्टिविटी, ये कनेक्टिविटी ये देता है। जल तत्व क्या है? ये है मैं, मी, माई, मेरा। अब एयर एलिमेंट क्या है? ये कहता है कि माई वर्क, मेरा काम। उसके बाद क्या है? फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट क्या था? क्रिएशन को दिखलाता है। जैसे फ्लो ऑफ मनी, ये आपके ब्लड ऑर्गेनिज्म से भी जुड़ा हुआ है, ये आपके डाइजेशन से भी जुड़ा हुआ है। अर्थात यहाँ डिस्टर्ब होगा, डाइजेशन डिस्टर्ब हो सकता है, मनी प्रॉब्लम हो सकता है, आपके वर्क में समस्या आ सकता है। एयर एलिमेंट डिस्टर्ब होगा तो क्या होगा? सपोर्टर घट जाएंगे, कम्युनिकेशन टूट जाएगा, लोगों से लिंक नहीं बनेंगे, समाज से कट जाएंगे। ऐसे में व्यवसाय कैसे चलेगा? पृथ्वी तत्व, अर्थ एलिमेंट स्टेबिलिटी को दिखलाता है, अस्थिरता, स्टेबिलिटी, टॉलरेंस, हार्ड वर्क, ये आपका अर्थ एलिमेंट दिखलाता है। यदि ये क्षेत्र डिस्टर्ब होगा तो क्या होगा? स्टेबिलिटी आपकी हिल जाएगी, अर्थात वर्क में संतुलन नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा कि अस्थिरता सी आ गई है, फ्लक्चुएशन हो रहा है, कार्य में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। स्पेस एलिमेंट सफलता, सक्सेस को दर्शाता है। निगेटिविटी पर कंट्रोल ये स्पेस करता है। हेल्पिंग हैंड, सपोर्टर्स जो हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपको लाइफ में सपोर्ट करेंगे, वो यही हेल्पिंग हैंड है, इसे ही हम कहते हैं। तो ये था हमारा पंच तत्व का एक साइकिल। अब है कि साइकिल को डिस्ट्रॉय कैसे होता है, असंतुलन कैसे उत्पन्न होता है, ये महत्वपूर्ण है। अब ये एक साइकिल चल रहा है, ये तब तक तो ठीक है, लेकिन इस साइकिल में कहीं भी एक शॉर्टकट हुआ, मतलब किसी भी चीज़ को हमने बाईपास मार दिया, मान लिया जाए यहाँ से क्या हो गया, कनेक्टिविटी यहाँ बन गई और यहाँ बन गई, ये जो एलिमेंट हो गए ये क्या हो गए? एंटी हो गए। अर्थात जल तत्व यदि फायर तत्व की जगह आ जाएगा तो ये इसका एंटी हो जाएगा। आपके घर में फायर के जोन में किसी भी प्रकार का आपने वाटर एलिमेंट क्रिएट कर दिया, जल की बड़ी टंकी बना दी, अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना दिया, बड़ा सा बाथरूम बना दिया, जल का स्टोरेज कर दिया, ब्लू कलर बहुत अधिक संख्या में है, ब्लैक कलर बहुत अधिक संख्या में है, ये जल को प्रतिनिधित्व करते हैं। वाटर एलिमेंट यहाँ क्रिएट कर दिया आपने, तो ये क्या है कि जल तत्व इसका क्या है? एंटी है। अर्थात ये यदि यहाँ आएगा तो इस जोन को डिस्ट्रॉय करेगा, और इस जोन को यदि डिस्ट्रॉय करेगा तो इससे संबंधित चीज़ें, जैसे मैंने बताया कि क्रिएशन को रोक देगा, किसी भी चीज़ का क्रिएशन हो, उत्पत्ति को रोक देगा, मनी फ्लो को रोक देगा, कैश फ्लो में समस्या उत्पन्न कर देगा, डाइजेशन सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता है। स्पेस एलिमेंट यदि आ जाए फायर एलिमेंट में तो भी ये इसमें डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि ये एलिमेंट्स और स्पेस एलिमेंट इसका एंटी है। मान लिया जाए फायर एलिमेंट जल तत्व की जगह आ गया। जल तत्व के में जो भी चीज़ें हैं, जैसे अपॉर्चुनिटी, मौके, योर स्कोप, आपके जो स्कोप हैं, आपके जो सिचुएशन है, जो आपका माइंड पावर है, तो उन सब को ये डिस्टर्ब करेगा। और फायर डिस्टर्ब होगा जल के कारण तो धन का नुकसान होगा। तो हम देखेंगे कि हमारे जल तत्व में डिस्टर्ब करने वाले हमारे पास फायर और अर्थ, ये दो, ये देख लीजिए, ये दो एलिमेंट्स तो नहीं है। यदि जल तत्व वाले स्थान पर अर्थ एलिमेंट की अधिकता हो जाती है, फायर एलिमेंट्स आप क्रिएट कर देते हैं,
तो क्या होगा कि आपका वाटर तत्व डिस्टर्ब होगा और पूरे मैंने जो बताया कि नॉर्थ के जो आपके जितने भी ये हैं, यहाँ से यहाँ तक के जो भी इसके एनर्जी हैं, जो भी चीज़ें प्राप्त होनी है, जो चीज़ें ये एनर्जी देती है, उसको ये डिस्टर्ब कर देगा। यदि यहाँ अर्थ एलिमेंट क्रिएट हो जाए, यदि यहाँ फायर एलिमेंट क्रिएट हो जाए, तो ये पूरा इसको डिस्टर्ब कर देगा। अर्थ एलिमेंट की जगह जल तत्व क्रिएट हो जाए तो क्या होगा, स्टेबिलिटी को हिला देगा। ये आपकी जो स्टेबिलिटी है, अस्थिरता है, हार्ड वर्किंग की जो क्षमता है, उसको डिस्टर्ब कर देगा यदि अर्थ एलिमेंट के जगह जल तत्व आ जाता है। अर्थ एलिमेंट के जगह यदि एयर तत्व आ जाता है, मान लिया जाए एयर आ जाता है, वह भी आपके पृथ्वी तत्व, यहाँ के जो एलिमेंट्स हैं, जो ऊर्जा है, उसको ये डिस्टर्ब कर देगा। तो ये 5 एलिमेंट्स थ्योरी है, ये जो साइंस है इस पर वर्क करता है कि एक तत्व दूसरे तत्व के स्थान पर यदि जाएगा तो उसकी एनर्जी को वो डिस्टर्ब करेगा। प्रत्येक के साथ में एयर एलिमेंट यदि स्पेस एलिमेंट में जाएगा तो वो इसके एनर्जी को डिस्टर्ब करेगा। एयर एलिमेंट में यदि पृथ्वी तत्व, अर्थ एलिमेंट आएगा, जल तत्व आएगा, जल तत्व नहीं, स्पेस एलिमेंट आएगा, अर्थात मेटल आएगा, तो वो इसको डिस्टर्ब करेगा। हालांकि जब हम वास्तु पे जाते हैं तो ये कंसेप्ट काफ़ी बड़ा है, मैंने थोड़ा शॉर्ट में इसे लेने का प्रयास किया है। तो इसके पीछे के साइंस को समझे। मेरे कहने का अर्थ ये था कि घर में जब आप ये जान जाते हैं कि ये वाटर एलिमेंट का क्षेत्र है, ये हमारा एयर एलिमेंट का क्षेत्र है, ये फायर एलिमेंट का जोन है, ये अर्थ का जोन है, ये स्पेस का जोन है, और ये जोन जिसमें से कुछ जोनों के एक दूसरे के एंटी हैं, तो वो क्रिएशन यदि होता है, एंटी क्रिएशन होता है, चाहे वो क्रिएशन आप अस्थायी रूप से करते हैं या किसी वस्तु को रख कर भी करते हैं। मान लिया जाए आपका ये वाटर का जोन है, आपने यहाँ किसी भी प्रकार का रसोई नहीं बनाया, अग्नि क्रिएट नहीं किया, ऐसे कोई काम नहीं किए, कोई इक्विपमेंट नहीं लगाया, लेकिन यहाँ की अग्नि या जल डिस्टर्ब कब होगा, आपने कुछ ऐसे चीज़ें रख दी। मान लिया जाए आपने यहाँ पर जो अपने ग्रिल्स हैं, वाल हैं, पर्दे हैं, वो सभी आपने रेड कलर के लगा रखे हैं, अच्छे भी लगते हैं। तो वो क्या होगा कि वाटर एलिमेंट जब अर्थ एलिमेंट का एंटी है तो वो उसका क्या होगा, वो उसका एंटी हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ फायर एलिमेंट क्रिएट हुआ तो वो आपको डिस्टर्ब करना प्रारंभ कर देता है। तो मैंने एक एग्जांपल दिया कि कलर से भी ऐसा हो सकता है कि आपने पर्दे लगा दिए, हो सकता है रेड कलर का यहाँ पर बहुत बड़ा आपका सोफ़ा हो, रेड कलर की बहुत बड़ी फ्रिज रखी हो, बहुत बड़ी अलमारी रखी हो, आपके बेड भी हो सकते हैं रेड कलर के, तो वो फायर को क्रिएट कर देते हैं। अस्थाई क्रिएशन में हो सकता है कि आपकी रसोई यहाँ हो या यहाँ पर किसी प्रकार का मशीनरी जैसा इक्विपमेंट हो जो क्रिएशन का कार्य कर रहा है, तो भी ये फायर यहाँ पर अर्थ, जल और अग्नि एक दूसरे को डिस्टर्ब करेंगे। तो ये 5 एलिमेंट्स इस प्रकार से वर्क करता है कि आपके घर में जोन वाइज यदि संतुलन है तो वास्तु बैलेंस्ड है। यदि जोन वाइज असंतुलन है, एक तत्व दूसरे तत्व में ज़्यादा आ रहा है, तो एक दूसरे को डिस्टर्ब भी करता है, कंट्रोल भी करता है। इसके एक लंबे कंसेप्ट हैं, अगले अंक में हम बात करेंगे। आप यदि अपने घर का वास्तु जांच कराना चाहते हैं या वास्तु के अनुसार निर्माण कराना चाहते हैं, घर के, फ्लैट्स के, भूमि के, बंगलों के, आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।